लोगों की भविष्यवाणी को लेकर लोगों के बीच में अपनी अलग पहचान बनाने वाले श्री राम लल्ला सरकार दिल्ली पहुंचे। यहां पहुंचकर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और भारत में ही शंकराचार्य पर लग रही पाबंदियों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने न सिर्फ इन मुद्दों पर बात की बल्कि भारत के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को भी अपनी अगली भविष्यवाणी के तौर पर गद्दी पर बैठा दिया। साथ महाराज ने राहुल गांधी, केजरीवाल और गौ हत्या को लेकर भी कई बात कही। सुनिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। जी। हमारे देश के ही धर्म गुरु शंकराचार्य जी को वो माता की रक्षा के लिए प्रचार करने से रोका गया है, तो इसके लिए क्या कहना चाहिए महाराज जी? जय श्री राम, जय मां निकुंबला, जय मां कामाक्षा, जय श्री राम लला सरकार। यह प्रश्न सत्यता सोचनीय है, गंभीर विषय है। भारत देश का धर्मधुरी, जिसको हम लोग साक्षात भगवान शिव मानते हैं, शंकराचार्य पद कोई साधारण पद नहीं है। राष्ट्रपति से भी उच्च पद है ये, प्रधानमंत्री जी से भी बड़ा ये पद है। जो प्रधानमंत्री का पद है उससे भी बड़ा ये पद है। अगर जगत गुरु शंकराचार्य जी को रोकने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं सनातन धर्म को इससे बहुत बड़ा खतरा है। जो शंकराचार्य पूरे समाज को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, पूरे विश्व को गर्वित होने का कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म को बचाने का कार्य कर रहे हैं, अगर उनको रोका गया है तो निंदनीय है, घोर निंदनीय है। और नागालैंड के जो सीएम जी हैं, हमको तो ऐसा लगता है कि वो सनातनी है नहीं, हिंदू है नहीं, वो क्रिश्चियन है। और क्रिश्चियन ही ऐसा कार्य कर सकता है। बहुत जल्दी से जल्दी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को इस विषय को लेके हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं धर्म गुरु अपने आप खड़े हो जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। जी। तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद में जो मिलावट का बात की जा रही है, जी, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि प्रसाद तो एक मतलब लोग सब जी मानते हैं, तो उस चीज में अगर ये तो लोगों के साथ मतलब गलत हो रहा है, तो इसके लिए क्या कहना चाहिए? जी जी, ये भी बहुत बड़ा विषय है। और तिरुपति बालाजी भगवान के चरणों में जितने श्रद्धालु जाते हैं, बड़े श्रद्धा के साथ जाते हैं, विश्वास के साथ जाते हैं, और सनातन धर्म का प्राण है वह स्थान। अगर उस जगह में ये नर पिशाच गलत कार्य किए हैं तो घोर निंदनीय है। सच बात तो यही कि अनादिकाल से इन राक्षसों का बोलबाला चला आ रहा है। त्रेता में भी थे, सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, अब कलयुग में भी हैं। इनके वजह से कहीं ना कहीं सनातन धर्म थोड़ा कुंठित तो होता है और सनातन धर्म इनके वजह से बदनाम भी होता है। लेकिन एक बात को लेकर इनको सोचना चाहिए, जिस प्रकार सूर्य को तुक्ष बादल लेश मात्र किंचित मात्र बाधित नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार इनका प्रयत्न सनातन धर्म को बाधित नहीं कर सकता। सनातन धर्म अगाध है, विशाल है। सनातन धर्म प्रेम से भरा हुआ वह सागर है जो सबको हृदय से लगाने के लिए संकल्पित है। लेकिन अगर कोई सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए खड़ा होगा, संकल्प लेगा, तो कहीं ना कहीं उसका विनाश निश्चित है। जो यह कार्य किए हैं वो न तो सनातनी है न हिंदू हैं, वो पूर्णतः क्रिश्चियन हैं। उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि तुक्ष दीपक सूर्य को चैलेंज नहीं दे सकता है, इसलिए वो दीपक हैं, हमारा सनातन धर्म सूर्य है। अगर ऐसा ही कृत्य करते रहे, ऐसा ही कार्य करते रहे, तो कहीं ना कहीं उनका विनाश होने में देरी नहीं होगी। जी सर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हुआ है और जो भारत के मुसलमान हैं वो इसको एक तरीके से पूरी तरीके दरकिनार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो बांग्लादेश में हुआ वो हमारे देश में भी हुआ है, कश्मीर में हुआ हमारे देश में ही हुआ है। बांग्लादेश में जो हमारे माता बहनों के साथ बर्ताव हुआ, वहां के हिंदुओं के साथ बर्ताव हुआ, वहां के हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, जो नर पिशाच बांग्लादेश में तांडव किए हिंदुओं के साथ, वो तांडव भारत में नहीं होगा, यह परम सत्य है। लेकिन उस विषय को लेके जो मुसलमान भारत के नहीं बोले, कहीं न कहीं ये मुसलमान भी उनसे मिले हुए हैं। लेकिन सभी मुसलमानों की बात मैं नहीं कहूंगा, इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मुसलमानों में भी बहुत अच्छे मुसलमान हैं। भारत के हमारे बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं, बड़े प्यारे हैं, जो सनातन धर्म को भी मानते हैं, सनातन धर्म को हृदय से लगाते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने देश को बचाने के लिए संकल्पित भी हैं। लेकिन वो कट्टर मुसलमान जैसे ओवैसी नरपिशाच, एक तौकीर रजा नरपिशाच, डॉक्टर नाइक नरपिशाच,
इन लोगों के लिए ये विषय है, इनको मैं कह रहा हूं। अगर ऐसी घटना को देख के कोई राजनेता चुप रहे और यहां के वो मुसलमान चुप रहे तो उनको ये कहा जाएगा कि वो ना तो मनुष्य हैं और ना ही मनुष्य की श्रेणी में उनकी गिनती होनी चाहिए, उनकी गिनती होनी चाहिए नर पिशाच की, नर पिशाच में। और जो बांग्लादेश में हुआ है घोर निंदनीय है, पूरे भारत देश को लज्जित किया, पूरे विश्व को लज्जित किया। बांग्लादेश के मुसलमान, कुछ मुसलमान भारत देश को भी कलंकित करने के लिए यहां हैं, अभी उनको ही हटाने का हम लोग संकल्प लिए हैं, उनको मिटाने का भी संकल्प लिए हैं और इसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब इनका वर्चस्व खत्म होगा और सिर्फ सनातन धर्म की जय जयकार पूरे विश्व में होगी। जी महाराज जी, आपकी भविष्यवाणी हमेशा सत्य होती है, आखिर कैसे संभव है? देखिए, जो इसका जीवन पूर्णतः भारत माता के चरणों के लिए संकल्पित है, परमार्थमय है और पूरे चेतन मनुष्य के चरणों की सेवा के लिए संकल्पित है, उसकी वाणी हमेशा सत्य होती है। मैं तो राम जी के चरणों में अपने मस्तक को रख के, संकल्प को रख के कुछ भी बोल देता हूं, वो पूर्ण हो जाते ही भगवान की कृपा से होता है, भगवान के चरणों की कृपा से होता है। जी, जो गौ माता में जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उसको कैसे रोका जा सकता है और आपका क्या? बहुत सुंदर आपका प्रश्न है, यह प्रश्न राष्ट्रहित में है। गौ माता की हत्या नहीं होनी चाहिए। गौ माता भारत देश के प्राण है, गौ माता हम सबकी प्राण है, भारत की गरिमा है गौ माता। जिसके चरणों की पूजा, जिनके चरणों की पूजा भगवान राम, भगवान कृष्ण किए हैं, अनादिकाल से जो गौ माता पूजी आ रही हैं, अगर उनकी हत्या हो रही है, उनका रक्त बह रहा है, सत्यता ये सोचनीय विषय है, कल्पनीय विषय है, चिंतनीय विषय है। लेकिन इस विषय को माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी लेके चिंतन मनन करें, यह विषय अच्छा रहेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर गौ माता की हत्या बंद नहीं हुई, गौ माता राष्ट्र माता के रूप में स्थापित नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म की सबसे बड़ी क्षति होगी। और इस विषय को लेके बहुत जल्दी संकल्प लेना होगा कि गौ माता का वध रुके। गौ माता के वध के लिए 172 बूचड़ खाने चल रहे हैं, जिनमें हजारों लाखों गौ माता कट रही हैं और इन राजनेताओं के संज्ञान में है, ज्ञान में है, इनके दृष्टि में है, इनके श्रवण से सुनाई दे रहा है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन सोए हुए हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। इनको बहुत जल्दी से जल्दी जगना पड़ेगा और गौ माता की हत्या को रोकना पड़ेगा। गौ माता की हत्या रुकी तो समझ लेना पूरे विश्व में राम राज की स्थापना होगी। अगर हत्या नहीं रुकी तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, सनातन धर्म कुंठित होगा, कष्टित होगा, सनातन धर्म को लेके परेशानी होगी। जी।